अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज में सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्लाइड प्रोजेक्टर। और सेम क्योंकि दोनों का फंक्शन है, थर्ड टॉपिक है हमारा फोटोग्राफिक इनलार्जर। इन दोनों को हमने साइड बाय साइड स्टडी करना है क्योंकि दोनों टॉपिक्स का फंक्शन, स्लाइड प्रोजेक्टर का फंक्शन और फोटोग्राफ इनलार्जर का फंक्शन सेम होता है। अभी सबसे पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन और इसके पार्ट्स को स्टडी करते हैं कि इसमें जो पार्ट्स हैं, कनकेव मिरर यहाँ लगा हुआ है, उसके सामने लाइट सोर्स है, फिर आगे दो कन्वेक्स लेंस लगे हुए हैं, प्लेन और कन्वेक्स लेंस इनको हम कहते हैं, जिनकी एक साइड प्लेन है और एक साइड उनकी कन्वेक्स सरफेस है। प्लेन और कन्वेक्स लेंस हैं दोनों, जिनको हम कंडेंसर लेंसेज कहते हैं। उसके सामने एक स्लाइड है, स्लाइड के सामने एक और लेंस है जिसको प्रोजेक्शन लेंस, ये डबल कन्वेक्स लेंस होता है। उसके सामने एक स्क्रीन रखी हुई है जहां हमें इमेज को ऑब्टेन करना है। सबसे पहले आपको यहाँ ये याद रखना है कि इस अरेंजमेंट के अंदर, जो अरेंजमेंट में जो मेन सोर्स है हमारा, लाइट का जो सोर्स है, उसको हमने कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्लेस करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखने से ये होगा कि जब ये लाइट जनरेट करेगा, लाइट प्रोड्यूस करेगा, लाइट का सोर्स, तो लाइट के कुछ पार्ट कंडेंसर लेंस पर जाकर फॉल करेंगे और आफ्टर द रिफ्रैक्शन ये लाइट के सोर्सेज, ये जो लाइट की रेज हैं, ये पैरेलल हो जाएंगी और वो रेज जो लाइट के सोर्स से इमिट होने के बाद बैकवर्ड मूव करेंगी, कनकेव मिरर उन लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करने के बाद वापस पैरेलल करके कंडेंसर लेंस की तरफ भेज देगा उनको। इस तरह ये जो कंडेंसर लेंस है, इनका फंक्शन ये है कि ये कंडेंसर लेंस इस स्लाइड को एलिमिनेट कर देते हैं, रोशन कर देते हैं। यानी सारी की सारी लाइट जो यहाँ फॉल कर, यहाँ से सोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसका सारा का सारा फोकस इस स्लाइड को रोशन करने में लग जाएगा। कंडेंसर लेंस का काम रेस को, सारी रेस को पैरेलल बनाना है। जब बहुत सारी पैरेलल रेज आकर स्लाइड पर फॉल करेंगी तो स्लाइड रोशन हो जाएगी और स्लाइड जब रोशन हो जाएगी तो स्लाइड के ऊपर जो कुछ लिखा होगा या कोई इमेज बना हुआ है जो स्लाइड के ऊपर, वो सारा इमेज यहाँ ब्राइट बन जाएगा, ब्राइट ऑब्जेक्ट के तौर पर ये एक्ट करने लग जाएगा। ये हमारा अब ऑब्जेक्ट बन चुके हैं। इसके सामने एक प्रोजेक्शन लेंस रखा हुआ है और प्रोजेक्शन लेंस और स्लाइड के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि फोकल लेंथ से ज़्यादा डिस्टेंस हो और डबल प्रिंसिपल फोकस से इसका डिस्टेंस कम हो। मीन आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और डबल प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में होना चाहिए। ये अभी हमारा ऑब्जेक्ट है और जब लाइट की रेज यहाँ से प्रोजेक्शन लेंस पर फॉल करेंगी, प्रोजेक्शन लेंस उन रेज को रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास होती ही वो रेज स्क्रीन के ऊपर जाकर फॉल करेंगी। ये जो नीचे वाली रे है ये भी जाकर स्क्रीन के ऊपर फॉल करेगी। तो वो जो छोटी सी स्लाइड है वो इस स्क्रीन के ऊपर बहुत बड़े साइज़ में हमें इमेज की फॉर्म में ऑब्टेन हो जाएगी। और ये जो हमने दरमियान में यहाँ बनाया है आपको समझाने के लिए, प्रिंसिपल फोकस, डबल प्रिंसिपल फोकस, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल फोकस एंड डबल प्रिंसिपल फोकस, इमेज में अगर आप इसको शो नहीं करना चाहते तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको शो करें, क्योंकि हमें जस्ट ये बात याद रखनी है कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा प्रिंसिपल फोकस और डबल प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में रखा होना चाहिए, ताकि हमारे पास इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f बने। और आप पहले, इससे पहले इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं कि जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और 2f के दरमियान में रखा जाता है, इमेज उसका बियॉन्ड 2f बनता है, लार्जर इन साइज बनता है। और जो इसमें स्लाइड प्रोजेक्शन में जो आपको प्रोजेक्टर में जो मेन पॉइंट याद रखने हैं, पहला पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट आपके लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव मिरर। ये जो लाइट सोर्स है ये कनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, तो लाइट के सोर्सेज जो डायरेक्टली जा रहे हैं कंडेंसर लेंसेज की तरफ, वो तो कंडेंसर लेंस उनको पैरेलल बना देगा और वो रेज जो बैकवर्ड कनकेव मिरर पर जाकर फॉल कर रही हैं वो भी आफ्टर द रिफ्रैक्शन, ये आप देख सकते हैं कि ये जो रे कनकेव मिरर की तरफ जाकर फॉल की है इसने,
आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये रे भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और वो रे आकर लेंस पर फॉल करेगी और फॉरवर्ड मूव करेगी। ये रे भी इसी तरह पैरेलल होकर आगे की तरफ कंडेंसर लेंस की तरफ मूव करेगी। कंडेंसर लेंस का फंक्शन क्या है कि इन सारी रेज को पैरेलल बनाना और स्लाइड के ऊपर फॉल करना ताकि स्लाइड रोशन रह जाए। सेकंड है कंडेंसर लेंस आर यूज्ड टू एलिमिनेट द स्लाइड। इस स्लाइड को रोशन करने के लिए कंडेंसर लेंस का फंक्शन हो रहा है। स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन f एंड 2f ऑफ द प्रोजेक्शन लेंस। ये जो प्रोजेक्शन लेंस है इसके सामने जब आप स्लाइड को रखेंगे, स्लाइड के दरमियान में और प्रोजेक्शन लेंस के दरमियान में डिस्टेंस f एंड 2f के दरमियान में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रोजेक्शन लेंस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज रियल इमेज। इस प्रोजेक्शन लेंस का फंक्शन क्या है कि ये जो भी स्लाइड के ऊपर ऑब्जेक्ट है उसका इमेज लार्ज साइज का स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन करना, ये इसका प्रोजेक्शन लेंस का फंक्शन है। स्लाइड मस्ट बी प्लेस्ड लेटरली इन्वर्टेड एंड अपसाइड डाउन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब आप स्लाइड को रखेंगे सामने तो वो स्लाइड एक तो अपसाइड डाउन होनी चाहिए, दूसरा लेटरली इन्वर्टेड होनी चाहिए। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो अपसाइड वाली रे है, ये ऊपर वाली रे आप देख रहे हैं रिफ्रैक्शन के बाद ये रे नीचे की तरफ हो गई है और इमेज जो ऑब्टेन होगा वो ऊपर वाला इमेज नीचे की तरफ और नीचे वाला पोर्शन का इमेज ऊपर की तरफ ऑब्टेन होगा। इस वजह से हम पहले से ही स्लाइड को इन्वर्टेड रखते हैं ताकि हमारे पास अपसाइड डाउन होने की वजह से इमेज जो ऑब्टेन हो वो सीधा इमेज हो। सपोज मैं यहाँ इमेज बनाता हूँ, सपोज ये एक कोई फ्लावर बनाते हैं हम यहाँ कि ये इस स्लाइड के ऊपर एक फूल बना हुआ था, इसको हमने इस तरह रखना है कि ये जो फूल बना हुआ है स्लाइड के ऊपर, इसका इमेज हमारे पास वहाँ डायरेक्ट सीन हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इमेज ऑब्टेन हो, उसके लिए हमें इसको उल्टा करके स्लाइड को रखना होगा। दूसरा जो सेकंड पॉइंट है कि वो लिटरली इन्वर्टेड होना चाहिए। लिटरली इन्वर्टेड हम कहते हैं लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। जैसे कि आप अपने इमेज को अपने मिरर में, प्लेन मिरर में अगर ऑब्जर्व करें तो आप देखते हैं कि आपका जो राइट हैंड है वो वहाँ कैसा नज़र आ रहा है, लेफ़्ट हैंड के तौर पर। इसे कहते हैं लिटरली इन्वर्टेड। या आप राइट हैंड को लिफ्ट करें, लेफ्ट हैंड को लिफ्ट करें तो आपको वहाँ इमेज जो सामने नज़र आएगा वो ऐसा मिरर के अंदर इमेज ऐसा नज़र आएगा कि वो उसने राइट हैंड लिफ्ट किया हुआ है। इसी वजह से हम इसको इस तरह रखते हैं कि जो भी इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे होने चाहिए स्लाइड के ऊपर वो इन्वर्टेड लिखे होने चाहिए। सपोज हम फिज़िक्स लिखते हैं, ऐसे फिज़िक्स लिखा हुआ है तो इसको पूरे इमेज को इन्वर्टेड होना चाहिए। P इस तरह लिखा होना चाहिए, H इस तरह लिखा होना चाहिए, Y इस तरह लिखा होना चाहिए, S इस तरह लिखा होना चाहिए, I C S। तो तब ये जो इमेज बनेगा हमारे पास टोटली इन्वर्टेड इमेज हमारे पास लिटरली इन्वर्टेड होगा तो वो इमेज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर फिज़िक्स इस तरह से हमें दिखाई देगा। लेफ़्ट टू राइट इसको कहते हैं। इस तरह का इमेज हमारे पास ऑब्टेन होना चाहिए। और अब हमें इसका दूसरा टॉपिक, सेकंड टॉपिक जो कि फ़ोटोग्राफ इनलार्जर है उसको स्टडी करना है। सेम फंक्शन है फ़ोटोग्राफ इनलार्जर का और स्लाइड प्रोजेक्टर का, सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ स्क्रीन की बजाय हम एक फ़ोटोग्राफिक फिल्म रखेंगे, उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हमारा ये सारा इमेज ऑब्टेन होगा। आपके पास एक छोटा फोटोग्राफ है, सपोज आपकी छोटा फ़ोटो है, आप उसको स्लाइड की जगह पर रखेंगे, सेम इसी तरह कंडेंसर लेंस उसको एलिमिनेट करेंगे, प्रोजेक्शन लेंस उनका लार्ज इमेज फिल्म के ऊपर ऑब्टेन कर देगा। स्क्रीन की बजाय यहाँ फिल्म होगा और इस पूरे फोटोग्राफ इनलार्जर के अंदर इस सारे फंक्शन को हमने एक बॉक्स के अंदर बंद किया हुआ होता है। सिर्फ इतना सा आपको फिगर में चेंजेस करनी है कि यहाँ आप एक बॉक्स बनाएंगे, ये पूरा फंक्शन एक बॉक्स के अंदर बना हुआ है और उसके बाद ये जो सामने रखी हुई है ये स्क्रीन की बजाय आप इसे फिल्म के तौर पर कंसिडर करेंगे कि यहाँ हमारे पास फोटोग्राफ फिल्म रखी हुई है जिसके ऊपर हमने ये इमेज ऑब्टेन करना है।
जस्ट इतना ही फोटोग्राफ इनलार्जर और स्लाइड प्रोजेक्शन में डिफरेंस है। आप फिगर में थोड़े से चेंज करेंगे, बाकी सारा कुछ फंक्शन सेम है, सेम अरेंजमेंट है, सारी मेन पॉइंट्स भी सारे यही सेम है। तो आप इन दोनों टॉपिक्स को साइड बाय साइड स्टडी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।